हमारा ये जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी तैयार करने जा रही है, उसकी हमारी अब तक कमेटी की 3 मीटिंग हो चुकी है और बेंच चल रही हैं, पेटियों में सुझाव मांग रहे हैं, जनता में घूम रही हैं, हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में जा रही हैं, वहाँ से जनता के सुझाव ले रही हैं। और जहाँ जहाँ शहरों में हमारे जो कमेटी है, जैसे मैं आया हूँ, ऐसी और सदस्य भी अलग अलग शहरों में जाकर के सीधा भी जनता से संवाद कर रहे हैं। हमारे व्यापार मंडल के लोग हों, एक्सपोर्टर्स हों, डॉक्टर्स हों, एडवोकेट्स हों या टीचर्स हों, सभी या किसान भाई हों, सभी वर्गों से आने वाले जितने भी सुझाव आ रहे हैं उन सबको संकलित करके वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे। और जो अगली कमेटी की मीटिंग होगी उसमें से जो संकल्प पत्र तैयार होगा उसको हमारी पार्टी जो संकल्प पत्र तैयार करेगी उसे लागू भी करेगी, क्योंकि हमारा पिछला रिकॉर्ड रहा है, जो कहा वो किया। योगी जी की सरकार ने जो पिछला संकल्प पत्र हमारा आया था, पहली ऐसी पार्टी है, इसीलिए हमने जो अब जन विश्वास यात्रा इसीलिए चलाई। कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी जो जन विश्वास यात्रा चलाती हो, कि जो हमने कहा था वो किया। यदि 84 लाख किसानों का 36,000 करोड़ हमने माफ़ करने को कहा था तो कर दिया। यूपीए की तरह नहीं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में धक्के खाने बेचारे किसान। या हमने कहा था न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, एक भी आरोप किसी भी मंत्रालय पे घोटाले का नहीं है और गुंडई खत्म हो गई है। गुंडा करने वाले या तो जेल के अंदर हैं या वो खत्म हो गए हैं। तो पूरा के पूरे संकल्प पत्र को लेकर के सरकार ने 5 साल 4.5 साल काम किया है, उस पर काम किया है और उसका 90% से ऊपर पूरा हो चुका है। किस तरह सुझाव आए हैं, कुछ स्थानीय आए हैं, कुछ किसानों के आए हैं और कुछ बिजली के समस्या के लिए आए हैं। जो भी सुझाव आए हैं उन सबको हमने लिया है, जो लिखित भी आएगा उसे भी लेंगे, बातें पहुँचाएंगे। अखिलेश जी क्या कहते हैं, कब, इसका कुछ कह नहीं सकते। जब कोरोना की वैक्सीन आ रही थी तो कहा था भाई वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा क्योंकि ये तो भाजपा की वैक्सीन थी। फिर वैक्सीन भी लगवाई उन्होंने, उनके पिताजी ने भी लगवाई। और उसके बाद अभी एक दिन बयान पढ़ रहे थे, वो जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से कर रहे थे। जिन्ना जिन्होंने भारत को तोड़कर पाकिस्तान को अलग बनाने का काम किया, सरदार पटेल वो हैं जिन्होंने 565 रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया। तो एक भारत को जोड़ने वाले नेता से जिन्ना की तुलना करना, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है और वो इस सपने जो देख रहे हैं ये सपने ही रह जाएंगे। पिछली बार भी वो इसी तरह कहते थे कि हम 2/3 मेजोरिटी से आ रहे हैं और मिलकर भी लड़े थे सब, तो पिछली बार भी उनका परिणाम सामने आ गया। इस बार पहले से भी अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के आने वाली कह रहा था। यदि चीन अपनी सीमा में झंडा फहरा रहा है और झूठा प्रचार करने का काम कर रहा है तो हमारे विपक्ष वाले साथ खड़े हो जाते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने जब आतंकवादी घटना इंडिया में की थी, उरी में की हो या पठानकोट की हो, तो सारे विपक्ष के लोग मिलिट्री से, हमारी सेना से सबूत मांगने लगे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है क्या, एयर स्ट्राइक हुआ है क्या। वहाँ का मंत्री तो वहाँ की पार्लियामेंट में पाकिस्तान की खड़े हो गए, कह रहा है हमें मारा है, हमारे यहाँ किया है, और हमारे विपक्ष वाले सबूत मांग रहे थे। इसी तरह से ये चोरी चोरी चीन के राजदूत से जाके मिलते हैं वहाँ, और जब राजदूत कहता है कि हाँ मिले तब कहते हैं, वरना तो कह रहे मैं मिला ही नहीं। वहाँ से फंडिंग लेते हैं अपने एनजीओ के लिए और चीन की भाषा बोलते हैं। चीन जो झूठा प्रचार कर रहा है उसमें शामिल होकर मैं यही कह रहा हूँ, मोदी जी के खिलाफ बोलते बोलते ये देश के खिलाफ हो रहे हैं। देखिए ऐसा है, अब प्रियंका जी क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं उनका काम है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि वो ये भी कहती हैं हम महिलाओं को इतना आरक्षण देंगे, ये कर रहे हैं। भाई 60 साल से तुम्हारा रास्ता क्यों नहीं दिया? 60 साल से महिलाओं को यदि उनका मिला हुआ होता तो अब जरूरत ही नहीं पड़ती। 60 साल अब तो उनको मालूम है उनका राज ही नहीं है, ना आने वाला है आगे, तो कुछ कहो जाओ।